हेलो दोस्त, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आपका टॉपिक चल रहा था टेंस का, और टेंस में जो लेक्चर 1 था वो आपका हो चुका था। आज की बात करें तो आज आपका लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 2 का मतलब होता है इसकी टेंस की जो दूसरी क्लास है, आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो टेंस होते हैं आपके, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद में कितने टाइप के होते हैं टेंस, और उसके बाद में हमने कुछ आपको रूल भी बताए थे। यहाँ तक कि हमने आपको जो अफर्मेटिव के रूल थे वो बता दिए थे, उसका निगेटिव समझा दिया था। और उसके बाद में आज हम आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद में फिर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। देखो, बात करें आपको, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये 6 टाइप से बनता है आपका। पहला आपका अफर्मेटिव होता है, ठीक है, उसका निगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव। ये 6 आपके हो जाते हैं। तो ठीक 6 में हमने आपको 4 बता दिए थे, 2 बता दिए थे, और 4 आपके रह गए थे। तो उन 4 को आज डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं सभी लोग। देखो, बात करें टेंस की, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी मेन पहचान क्या होती है, पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान आपको मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान मिलेगा आपको, ठीक है। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है इसकी हिंदी? प्रश्नवाचक वाक्य इसकी हिंदी होती है, ठीक है। अब बात करें, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने? 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है फर्स्ट टाइप, ठीक है। एक आपका होता है फर्स्ट टाइप, और एक आपका होता है सेकेंड टाइप। देखो, इसी को कुछ लोग बोलते हैं यस या नो टाइप। इसको क्या बोल देते हैं कुछ लोग इसको बोलते हैं यस या नो टाइप, और इसको बोल देते हैं क्यू, मतलब WH टाइप बोल देते हैं, ठीक है, QW टाइप बोल देते हैं। तो याद रखना सभी लोग, ये आपका फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकेंड टाइप। अब हमें पहचान कैसे करेंगे कि फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप क्या होता है। देखो, हम बात करें फर्स्ट टाइप की, तो फर्स्ट का मतलब होता है पहले, ठीक है, और सेकेंड का मतलब होता है बाद में या बीच में या दूसरा, ठीक। तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहले। तो जैसे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, इसमें लिख लो, प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू होता है। ठीक है। देखो, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू होता है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य होते कौन कौन से हैं। देखो, बात करें, जैसे आपका हो गया वाट की हिंदी होती क्या। एक आपका होता हु मीन्स कौन। वाई का मतलब होता है क्यों। और उसके बाद में वाट हो गया, हु हो गया वाई। उसके बाद में वेयर का मतलब होता है कहाँ। HOW हाउ मीन्स कैसे। एक होता है व्हेन, WHEN व्हेन मीन्स कब। क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ठीक, ETS लगा दो। ये सारे होते क्या आपके दोस्त, ये सारे आपके होते हैं QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, समझ जाना आप लोग। देखो,
एक होता है वाट, आपका हु होता है वाई, वेयर, हाउ, व्हेन। वाट मीन्स क्या होता है, हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब। ये सारे आपके क्यू डब्ल्यू होते हैं। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड की हिंदी की बात करें तो प्रश्नवाचक शब्द। ये आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। बात करते हैं तो इसमें दिया फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे बात करें, फर्स्ट मीन्स क्या होता है, पहले होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाए, वाक्य के पहले आ जाएं या सर्वप्रथम आ जाएं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। फिर समझो मेरी बात को, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए आपके, ठीक, जैसे क्या आ जाए, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इसमें से कोई प्रश्नवाचक एक शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा। अब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड टाइप क्या होता है भाई, सेकेंड माने मतलब होता है दूसरा, और दूसरे का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक। दूसरे का मतलब क्या होता है, बीच में। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 मार्कर हैं, ठीक है, ये हमारे पास 3 मार्कर हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, फिर बोलेंगे सेकंड, थर्ड। क्या बोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो सेकंड ये वाला जो है कहाँ पे, बीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर क्या, क्यों, कैसे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये वाक्य के बीच में आ जाएं, कहाँ पे आ जाएं, बीच में आ जाएं, तो आपका हो जाएगा सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें इसमें भी, आपको यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं, वाक्य के बीच में आ जाएं, ठीक। ये तो रहा तरीका इन दोनों का पहचानने का, ठीक है। ये तो रहा तरीका इनका पहचानने का। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे समझो, पहली बात तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से शुरू होता है। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं शुरुआत में आते हैं, तो आपको बता ही चुके, सेकंड का मतलब बीच में आते हैं। लेकिन बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आ तो जाए आएंगे किस में, हिंदी में, ठीक है। किस में आएंगे, हिंदी में। हिंदी में मतलब कहने का मतलब हमारा ये है दोस्त, ये जो आपके शब्द हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा, हिंदी का वाक्य दिया है, तब की बात बता रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं आएंगे आपके, ठीक है। इंग्लिश का वाक्य क्या होता है, देखो इंग्लिश की बात करें तो प्रश्नवाचक शब्द से जो फर्स्ट टाइप होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सेकेंड टाइप जो वाक्य आपका होता है वो क्यू डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। तो इतनी चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद में अभी हम जब सेंटेंस में आगे समझाएंगे तो समझते चलोगे आप लोग, ठीक है। ये तो रहे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ सब चीज़ें इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझाएं आपको हम। देखो बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका चल रहा था, ठीक। क्या चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव था, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका था फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये रहा आपका, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका डज या डू प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान, ये रहा आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहली बात तो समझना आपको, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान। अब यहाँ पे डज या डू क्यों आए, क्योंकि आप कहोगे अभी आपने हमको समझाया था कि क्या क्यों कैसे ये वाक्य आपकी शुरुआत में आते हैं, वो हमने समझाया था, हिंदी की बात बता रहे, हिंदी में आएंगे, ठीक। अभी जब आप समझो इसको, सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई डज या डू। अब डज किसके साथ आता है, जो सिंगुलर आपके सब्जेक्ट होते हैं। तब कहोगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, देखो ही हो जाएगा आपका सी,
इट हो जाएगा, या किसी का नाम आ जाए, ये सारे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अदरवाइज आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई भी होता है आपका, वी होता है, यू होता है और दे होता है, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या राम मंदिर जाता है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सेंटेंस हमने लिखा, क्या राम मंदिर जाता है। तो पहले बात, सबसे पहले सेंटेंस के पीछे आपको जाना है। हमने पीछे देखा क्या मिल गया? क्वेश्चन मार्क का निशान, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इससे समझ में हमारे ये आता है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। इस निशान से हमें पता चला कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव तो हो गया। अब जैसे आपने देखा कि प्रश्नवाचक चिन्ह, आपके माइंड में तुरंत दिमाग लगाया आपने कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होता फर्स्ट टाइप, एक होता सेकेंड टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट, जब आप कहोगे फर्स्ट मतलब क्या, क्या शब्द आ गया आपका, अब दिमाग आप लगाओगे जो क्या शब्द दिया गया है, ये तो है प्रश्नवाचक शब्द। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, और सभी को पता है कि शुरुआत में दिया है। अभी हमने आपको समझाया था जब प्रश्नवाचक शब्द आपका सबसे पहले आ जाए, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट मीन्स पहले होता है, तो फर्स्ट टाइप हो गया। जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, बनाएंगे कैसे? इस हिसाब से, भाई फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? डज आएगा या फिर डू, दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन राम क्या होता है? किसी का नाम होता है, नाम के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज, तो हम लिखेंगे डज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आपका? राम। फिर मैन वर्ब क्या आपकी? जाना, गो टू टेम्पल, और पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान। इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसका निगेटिव देखते हैं, इसी का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान। इस तरीके से आपका हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल लिख दिया हमने, क्या तुम बगीचे में नहीं टहलते हो? देखो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है जो निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बस नॉर्मली इसमें क्या करना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नॉट लगा देना है, इतना आपको करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पीछे मिल गया क्वेश्चन मार्क का निशान, तो इससे समझ में ये आता सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या मिल गया सबसे पहले? तो फर्स्ट टाइप हो गया, उसके साथ साथ मिल गया नहीं, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव हो गया, जो कि स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया। दोस्त कैसे बनाएंगे देखो, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? देखो तुम क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ में क्या आता है? डू, तो यहाँ पे लिखेंगे डू। फिर सब्जेक्ट क्या आपका? यू। फिर नॉट आपका आ जाएगा। फिर टहलना क्या होती? वॉक। ठीक, वॉक कहाँ पे? बगीचे में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन, और क्वेश्चन मार्क का निशान। इस तरीके से बना देंगे। ठीक, समझ गए हो? ये तो आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था, उसका निगेटिव। अब आपको समझाते हैं इसका हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा? सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए देखो हमने यहाँ पे लिखा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू डब्ल्यू प्लस डज या फिर डू प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, समझ गए हो। एग्जाम्पल की बात करें, वह वह स्कूल में बांसुरी क्यों बजाता है। देखो समझिए सभी लोग, यहाँ पर हमने लिखा, देखो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है भाई। पीछे आपको निशान मिल गया, ठीक है, तो हम समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जस्ट उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता फर्स्ट टाइप, एक होता सेकंड टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्यों कैसे शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या क्यों कैसे कब कहाँ, ये तो शुरुआत में दिया नहीं। तुम्हें मन में जब शुरुआत में नहीं दिया तो सेकंड टाइप हो जाएगा, वो बीच में दिया। देखो कहाँ पे दिया, ये बीच में, तो बीच का मतलब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। स्ट्रक्चर आपके सामने दिया, यहाँ पे हमने लिखा क्यू डब्ल्यू। दो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो देखो हम यहाँ पे लिखे दे रहे, क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्यू फॉर क्वेश्चन, ठीक है, और डब्ल्यू फॉर वर्ड, मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। अब बात करेंगे जो क्यू डब्ल्यू होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते कौन कौन से हैं। देखो अभी हमने लिखाया था, एक आपका वाट होता है, वेयर होता है, वाई होता है, ठीक है, और हु होता है, हाउ होता है। ये सारे क्या होते हैं आपके क्यू डब्ल्यू होते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड ये दिया गया क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। क्या होती है दोस्त, वाई होती है, WHY। तो यहाँ पे लिखेंगे WHY मतलब वाई, ठीक है। वाई के बाद में फिर डज या डू में से कोई एक आएगा, लेकिन डज या डू में से कब पता चलेगा हमको, तो सेंटेंस को देखना होगा। वह दिया गया, वह का मतलब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट आपका कर्ता एक वचन का है तो उसके साथ आएगा डज, तो यहाँ पे लगाएंगे डज। अब डज या डू में से कोई एक आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है आपका, वह, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही के बाद में सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब क्या आपकी बजाना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक आपका होता रिंग, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, एक आपका होता रिंग, RING। रिंग का मतलब होता बजाना, ठीक है, रिंग का मतलब बजाना। तो यहाँ पे प्ले भी आपका आ जाता है। प्ले मीन्स खेलना होता है एक्चुअल में, लेकिन बजाना के लिए भी प्ले का यूज करते हैं। कब करते हैं देखो समझो। अब इस बात को आपको समझना अच्छे तरीके से। रिंग मीन्स क्या होता है, बजाना, और एक मीनिंग होती है रिंग मीन्स अंगूठी भी होता है। अंगूठी पहनी कहाँ जाती है, अंगुलियों में, ठीक है। कहाँ पहनी जाती है, अंगुलियों में। उंगली कहाँ होती है, हाथ में। तो जो चीज़ केवल हाथ से बजाई जाएगी, ठीक, इस बात को समझो। रिंग मीन्स बजा, अंगूठी होता है, हाथ में पहनते हैं, ठीक है। जो चीज़ हाथ से केवल बजाई जाएगी उसके लिए हम क्या लगाएंगे, रिंग। जैसे कैसियो आपका हो गया, हारमोनियम हो गई, ठीक है, ढोलक आपकी हो गई, उसके लिए क्या लगाएंगे हम, रिंग। उसके बाद में जो चीज़ हाथ और अलग मतलब हाथ के साथ साथ दूसरे और पार्ट से बजाई जाएगी, जैसे आपकी बांसुरी होती है, तो उसको हम केवल हाथ से नहीं बजा सकते, ठीक है। उसके लिए हमें लिप्स का सहारा लेना होगा, फूंक उसमें डालनी होगी, तब जाके बजेगी, ठीक है। तो इसीलिए उसमें क्या लगाते हैं हम, प्ले। जो चीज़ डबल से बजाई जाती है उसके लिए प्ले लगाते हैं, मतलब वो बजाते नहीं, फिर हम उसके साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्ले। अब प्ले के बाद में क्या बजाते हैं, बांसुरी, तो प्ले आ फ्लूट। कहाँ बजाते हैं, स्कूल में, तो इन द स्कूल, और पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान। इस तरीके से हम बना देंगे सेंटेंस को, ठीक है। तो जाएगा वाई डज ही प्ले अ फ्लूट इन द स्कूल। उसके बाद में इसका निगेटिव देखते हैं हम, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका
QW प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान। ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल लिखेंगे हम, इसमें नहीं लगा दो तो वह स्कूल में बांसुरी क्यों नहीं बजाता है। अब इसमें एक्चुअल में क्या हो गया, नहीं आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो प्रश्न QW का मतलब वाई यहाँ पे आ जाएगा, वाई के बाद में वह तो डज, फिर ही, उसके बाद में यहाँ पे नॉट लग जाएगा, बाद बाकी सेम वही लिख देंगे। प्ले आ फ्लूट इन द स्कूल, पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये तो रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ये तो समाप्त होता है आपका। ठीक है, तो इसके बाद में फिर हम आपको समझाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें एक्चुअल में देखो यहाँ पे हमने पूरा जो अच्छी तरीके से आपको बताया, इसीलिए इसमें टाइम लग गया। ठीक है, अदरवाइज़ आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो उसके रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।